नमस्कारम, स्वागत है आप सभी दर्शकों का ओमेगा टॉक शो में। स्वागत कीजिए हमारे आज के मेहमान अमन कुमार गोयल का। वेलकम अमन, आपका अपनी कोचिंग ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। अमन, आप हमारे संस्थान से डिजिटल माध्यम की मदद से जुड़े और उसके बाद आपने आखिरी वक्त में अप्रैल मई के टाइम पे आपने कानपुर में काकादेव में रहे आप, और आपने यहाँ फिर प्रत्यक्ष रूप से तैयारी भी की। 2 से 3 महीने आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करी, हमारे यहाँ जो ब्लैक बुक बायोलॉजी की रिविजन टेस्ट सीरीज है, और फिर अपने संघर्षों से और हमारे संस्थान के गाइडेंस में, मार्गदर्शन में आपने सफलता प्राप्त की। तो अमन, मैं शिवम संजय पांडे ओमेगा ऑनलाइन की इस खास पेशकश ओमेगा टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और साथ ही आपको इस सफलता के लिए पूरे ओमेगा परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अमन, ये जो हमारा ओमेगा टॉक शो प्रोग्राम है, ये हमारे संस्थान के संस्थापक एवं निदेशक श्री के गुप्ता सर के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा एक कार्यक्रम है, जिसमें कि हम ओमेगा टॉक शो के माध्यम से आप जैसे सफल लोगों की कहानियां अपने उन साथियों को सुनाते हैं जो कि भविष्य में मेडिकल के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी कि वो डॉक्टर बन के इस भारत भूमि की सेवा करना चाहते हैं। तो अमन, आप जैसे लोगों की हम कहानियां उन्हें सुनाते हैं कि ताकि उनके सपनों को बल मिल सके, वो उड़ सकें, लड़ सके व जीत सकें, फाइनली वो डॉक्टर बन सके, जो उनका ख्वाब है वो उसे पूरा कर पाए। तो अमन, इस कन्वर्सेशन के अंतर्गत, ये जो ओमेगा टॉक शो चल रहा है, इस कन्वर्सेशन के अंतर्गत हमारे आपसे कुछ सवाल होंगे और जिनका कि जवाब हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे। अमन, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये सफलता मिलने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ। अच्छा, तो बहुत अच्छा लग रहा है, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अमन, ये बताएं हमें, आपकी क्या रैंक है नीट में आपकी, और क्या रिजल्ट, क्या मार्क्स आए हैं आपके इस बार नीट 2023 के एग्जाम में? सर, मेरे कुल 617 मार्क्स हैं और रैंक 19,606 है। जी, 617 मार्क्स हैं और आप मूलतः शायद बिहार के रहने वाले हैं। अमन, हमारा आपसे तीसरा सवाल है कि इस सफलता का श्रेय, जब आप मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, आपने BMS भी की पढ़ाई कर रहे थे आप झांसी में, और BMS करते करते हुए भी आपने MBBS का ये जो है रास्ता क्लियर किया है, तो ये जो सफलता आपको मिली है, इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और काफ़ी हद तक अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। जी। अमन, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे संस्थान ओमेगा कैरियर इंस्टीट्यूट के बारे में, और साथ ही हमारे संस्थान के निदेशक श्री के गुप्ता सर के बारे में? सर, सबसे पहले तो मैं के गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ओमेगा जैसी इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट को उन्होंने बनाया, और मतलब गरीब बच्चों के लिए या फिर हमारे जैसे बच्चों के लिए काफ़ी कम प्राइस में, मतलब इतने अच्छे फैकल्टीज, इतने अच्छे MCQ, इतने अच्छे मॉड्यूल, और काफ़ी अच्छे उसमें क्वेश्चंस जो नीट के लेवल के हैं वो सब देने के लिए मैं उनको काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा। जी। अमन, किस तरह से उत्साहवर्धन करना चाहेंगे आप अपने उन साथियों का जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और वो तैयारी कर रहे हैं और कोचिंग में कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या सुझाव देंगे आप मेडिकल की तैयारी के दौरान सेल्फ स्टडी को लेकर, टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल को लेकर, और टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज के वैल्यूएशन को लेकर क्या सुझाव देंगे आप? सर, सबसे पहले तो बात आई है टेस्ट सीरीज की, तो मैं टेस्ट सीरीज में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज देना, आप सब लोग सुनते होंगे कि टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे MCQ लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चंस आपसे गलती हो रहे हैं या फिर जो आपके डाउट क्वेश्चंस है, आपने तुक्का मार के सही किया है, उनको एनालिसिस करके करना बहुत जरूरी है। एनालिसिस करो फिर जाके वो टॉपिक कंप्लीट कर लो, फिर अगले टेस्ट से पहले। जैसे हमारा क्या होता था कि एक टेस्ट होता था, फिर 10-15 दिन बाद फिर एक और टेस्ट होता था, तो जो गैप मिलता आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए, तो आपको प्रिपेयर करना ही है, लेकिन फिर उसके बाद जो बीच में समय मिलता है एनालिसिस करके टेस्ट को आपको, और फिर वो सारे क्वेश्चन के टॉपिक्स क्लियर कर लो बस आप, और फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। अमन, हमारा आपसे आखिरी सवाल है, और आखिरी सवाल का हम आपसे बड़ी जवाब सादगी से चाहेंगे कि किस तरह से उत्साहवर्धन करना चाहेंगे आप अपने उन सभी साथियों का, यानी कि नीट एस्पिरेंट्स का? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रेगुलरिटी, बिना रेगुलरिटी के आप कुछ नहीं कर सकते। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और डेली पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन मत लो, बस पढ़ो और पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। और आप जैसे क्या हो सकता है कि अगर आपको माइंड डाइवर्ट हो रहा है पढ़ने से, आप सुबह सुबह योगा कर सकते हो। जैसे हम लोग
थे तो हम लोग क्या करते थे, सुबह सुबह योगा करना करते थे, और ताकि इससे ये होता ना कि मतलब स्मरण शक्ति आपकी स्मरण शक्ति बढ़े। बहुत बहुत आपको, आप एक बार करके देखना, 1 महीने तक आपको बहुत हेल्प होगा मतलब। जी, थैंक यू अमन, आपका इस ओमेगा टॉक शो कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और एक बार फिर से जो है आपको इस सफलता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सफलता के लिए, इस सफलता को प्राप्त करने के लिए, और साथ ही स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ओमेगा परिवार आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। हम आप जैसे सभी साथियों को जो मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं, हम उन सभी ऐसे सफल लोगों से मिलवाते हैं जो ओमेगा के चैंपियंस और जिन्होंने अपने स्ट्रगल से एक, अब जैसे अमन की कहानी है, अमन बीएमएस कर रहे थे, आप झांसी से, मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, झांसी से बीएमएस कर रहे थे, और ये इनका दूसरा साल था, तीसरा साल बीएमएस में, तीसरा साल था शायद ना, आपका तीसरा साल बीएमएस कॉलेज में था, और उसके बाद भी एमबीबीएस करने का जो जज्बा था अमन के अंदर, और उसके बीएमएस करते हुए भी उन्होंने जो है तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी, और फाइनली आज वो सफलता तक पहुंच गए हैं। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, आपका भी थैंक यू।